हाय फ्रेंड्स। आज हम एक बेहतरीन नॉलेजेबल और काफ़ी बेहतरीन टॉपिक लेकर आए हैं और इस पर हम इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि ये कई बार एग्जामों में इसे पूछा जाता है और बहुत से स्टूडेंट के बारे में इसके बारे में जानकारी नहीं रहती है। तो आज हम इस टॉपिक पर पूरा डिटेल से बताएंगे। यह वीडियो तमाम स्टूडेंटों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग इन तक जरूर देखें। दरअसल अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो ये पता चलता है कि कुछ ऐसे अहिंसक तरीके से सामाजिक और आर्थिक सुधार हुए हैं जिसका काफी इंपॉर्टेंस है। और ऐसे में एक है भूदान आंदोलन। जी हाँ, ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे कई बार क्वेश्चन खासकर बीपीएससी या पीसीएस जिसे बोलते हैं स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम में या फिर यूपीएससी में भी कई बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं डिटेल्स में। तो आज हम इस एक टॉपिक पर हम स्पेशली उनके नॉलेजेबल फैक्ट है और उसके बारे में मैं डिटेल से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। दरअसल भूदान, जी हाँ, जिसका नाम ही से स्पष्ट है। भू मतलब जमीन और दान के मतलब देना, यानी जमीन को दान दे देना। और इसकी जो शुरुआत थी वह विनोबा भावे ने की थी। जी हाँ, वही विनोबा भावे जो कि गांधी जी के ने सबसे पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही के लिए उन्हें चुना था। और गांधी जी के आदर्श और सिद्धांतों का विनोबा भावे ने काफी अच्छे से पालन किया था। वो अहिंसा के प्रेमी थे, नीडर थे, साहसी थे और कहीं ना कहीं 1940 से 41 के बीच जो करीब 2000 से अधिक सत्याग्रही ने जो आंदोलन चलाया था, जो लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों में और तमाम जगहों पर जाकर वो जागरूकता लाई थी और आजादी के लिए वो उन्होंने एक मुहिम चलाई थी। तो कहीं न कहीं उसमें सत्याग्रही व्यक्तिगत सत्याग्रही में जिसको पहला नाम था वो विनोबा भावे था। वही विनोबा भावे जो न सिर्फ व्यक्तिगत सत्याग्रही के रूप में उन्होंने गांधी जी के आदर्श और सिद्धांतों का पालन किया, बल्कि वो भूदान आंदोलन जो आगे चल के आजादी के बाद जो उन्होंने इसकी जो शुरुआत की उसका वो काफी इंडियन हिस्ट्री में काफी मशहूर है और काफी ये इम्पोर्टेंस रोल अदा करता है। तो हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भूदान इसकी शुरुआत 1951 में, जी हाँ, 18 अप्रैल 1951 में तेलंगाना के पोंडुरु गांव से हुई थी। भूदान आंदोलन की शुरुआत 18 अप्रैल 1951 को तेलंगाना के पोंडुरु गांव से हुई थी। जी हाँ, जो वर्तमान में अभी तेलंगाना स्टेट है। तो यहाँ से उन्होंने ये शुरुआत की थी। भूदान आंदोलन का इंपॉर्टेंस इसलिए भी बढ़ गया था क्योंकि उन्होंने अहिंसक तरीके से, वही गांधी जी के वो अनुयायी भी थे और इसीलिए उन्होंने अहिंसक तरीके से एक तरह से ये आर्थिक सुधार करने का काम किया और गरीबों और भूमिहीन लोगों को जमीन बांटने का काम किया। और उनकी अहमियत, उनका इंपॉर्टेंस इस बात के लिए बढ़ गया कि उन्होंने जो आदर्श को अपनाया गांधी जी का और जिस तरह से उन्होंने अहिंसक तरीके से इस मुहिम को चलाई और उसमें इनको बहुत बड़ी सफलताएं मिली, क्योंकि उन्होंने जो ये भूदान आंदोलन को जो शुरुआत किया वे स्वेच्छा से बड़े बड़े जो जमींदार थे उन लोगों से बंजर या फिर जो ऐसी जमीन थी वो ऐसे लोगों को, गरीबों को जो भूमिहीन थे और जो सिर्फ खेती पर वो निर्भर थे और उनके पास कोई जमीन नहीं थी, तो उन्हें स्वेच्छा से देने के लिए आह्वान किया था, न कि कोई दबाव डाल के, न कोई कानून लाकर। तो ऐसे में इस बात का लिए इम्पोर्टेंस बढ़ गया कि 1951 में जब यह मुहिम चलाई गई तो 1960 के दशक तक करीब करीब 40 एकड़ लाख जमीन का वितरण जितने भी बड़े बड़े जमींदार थे वो ऐसे गरीब और भूमिहीन लोगों को बांटा और बिना किसी अहिंसा के, बिना किसी हिंसा के, जी हाँ, इस तरह से आर्थिक और सामाजिक सुधार हुआ। सामाजिक सुधार इस बात के लिए कह सकते हैं कि जिस तरह से आजादी के बाद कहीं न कहीं यह देखा गया कि बहुत से ऐसे जो गरीब वर्ग हैं, वंचित वर्ग हैं, जिनके पास भूमि नहीं थी और बड़े बड़े जमींदारों के पास काफी ज्यादा भूमि थी, तो कहीं पर ज्यादा गरीबी, बेरोजगारी जो थी उससे सामाजिक रूप से असमानता थी। तो उस दौरान, उस शॉर्ट पीरियड में अगर कहा जाए, 1951 से लेकर 61 के बीच का जो पीरियड था, तो उस दौरान उन्होंने इस मुहिम को चलाया, उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ी सफलताएं मिली।
जी हाँ, मैंने विनोबा भावे की इस जो आंदोलन के लिए जो इन्होंने जो प्रयास किया, कोशिश किया, कहीं न कहीं सरकार का भी इसमें समर्थन मिला। और साथ ही यह भी सवाल उठता है कि आखिर जो है विनोबा भावे ने जो भूदान आंदोलन चलाया वो सिर्फ क्या विनोबा भावे ही ने किया है या फिर उनके साथ कुछ और नेता लोग भी सहयोग किए। तो बताते चले मैं कि न सिर्फ जो है विनोबा भावे तो इन्होंने जो है इसकी शुरुआत की, लेकिन इसके साथ साथ जो है कई ऐसे नेता थे जो उन्होंने भूदान आंदोलन में सक्रिय रूप से भी भाग लिया, सहयोग भी किया। जी हाँ, इसमें थे जयप्रकाश नारायण। जी हाँ, जयप्रकाश नारायण जो कि समाजवादी भी थे और सोशलिस्ट कांग्रेस पार्टी में भी वो रह चुके थे। और कहीं न कहीं जयप्रकाश नारायण जो आजादी के आंदोलन में भी उन्होंने जो है खासकर जो है 1942 के जो क्विट मूवमेंट था उस दौरान भी वो सक्रिय रूप से भाग लिए। और साथ ही साथ जो है आगे चल के जो जयप्रकाश नारायण जो टोटल रिवॉल्यूशन संपूर्ण क्रांति के वो जनक के रूप में जाने जाते हैं और उनको माना जाता है। तो कहीं न कहीं जयप्रकाश नारायण भी जो है विनोबा भावे का इस चीजों में एक तरह से समर्थन किया। इसके अलावा जो है देखा जाए तो कस्तूरबा गांधी ट्रस्ट के कार्यकर्ता ने भी जो है इसमें सहयोग किया था। साथ ही जो है मीराबेन या फिर जो है गांधी जी के सहयोगी जो थे देसाई, इन तमाम लोग और साथ ही जो है जमुनालाल बजाज, ये तमाम ऐसे लोग थे जो भूदान आंदोलन में जो है विनोबा भावे का साथ दिया और समर्थन किया, जिसके बदौलत जो है एक ज्यादा बड़ी बहुत एकड़ जमीन जो है कहीं ना कहीं जो है गरीबों को जो भूमिहीन थे और जो जिनके पास अपनी जमीन नहीं थी और वो खेती करना चाहते थे, तो विनोबा भावे के प्रयास से ये काम किया गया और कई लोगों को जमीनें मिली। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि विनोबा भावे ने एक तरह से आर्थिक सुधार और जो है सामाजिक असमानता को कुछ हद तक उन्होंने जो है दूर करने का प्रयास किया। और हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आगे चलकर कहीं ना कहीं अभी भी समाज में असमानताएं हैं। ऐसा नहीं कि उनका जो प्रयास है वो बहुत ही कम था। उन्होंने जो काम किया वो बहुत ही अहिंसक तरीके से किया और बहुत ही सफल ढंग से जो है काफी भूमि का जो दान हुआ यानी भूदान हुआ। आगे चलकर ग्राम दान का भी उन्होंने योजना बनाई थी। तो इससे जो है कहीं ना कहीं जो विनोबा भावे को लोग इस चीज के लिए याद करते हैं कि उन्होंने जो काम किया भूदान आंदोलन का, वो कहीं ना कहीं जो है भारतीय समाज में खासकर गरीबों और जो भूमिहीन लोगों के लिए जो है भूमि का जो दान दिया वो काफी इम्पोर्टेंस अदा करता है और भारतीय इतिहास में भूदान आंदोलन काफी महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। तो इसी तरह आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? इसी तरह का इंटरेस्टेड और नॉलेजेबल वीडियो हम हर तरह की वीडियो लेकर आएंगे, चाहे वो आर्थिक इशू पर हो, राजनीतिक हो या इतिहास से जुड़े हुए तमाम तरह के टॉपिक हो। तो आप लोग जो है जितने भी स्टूडेंट हो चाहे आम लोग हैं, नॉलेजेबल इंफॉर्मेटिव वीडियो जानने के लिए कमाल नॉलेज टेक्स को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।